लेव वाइगॉस्की की अब हम बात कर लेते हैं। तो वाइगॉस्की क्या कहते हैं? वाइगॉस्की की थियरी का नाम 1 नंबर का क्वेश्चन है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉस्की कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर। बात ठीक है नहीं है विनोद? बताओ फटाफट से। तो वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं समझते हैं। वाइगॉस्की कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा हम पे। ठीक है, देखिए तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक यानी एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, एक सामाजिक रचनावादी थे यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रहे ये। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वो व्यक्ति जो कहे कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, समाज के माध्यम से, समाज में अंतःक्रिया करके, एक्टिविटी करके हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, कहा जाता है ना, यू आर दी एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। भाई जिन 5 लोगों के आसपास आप रहते हो उन्हीं का औसत हो आप। क्यों? क्योंकि समाज और संस्कृति में इंटरेक्शन से, बातचीत से, रहने से क्या होगा, हमारी बुद्धि, हमारा संज्ञान विकसित होगा। तो थियरी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही है, मुझे भी लगा। खतरनाक लोग हैं। देखिए तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित इन्होंने किया। भाई एक बच्चा है जो, अभी आपने एक मूवी देखी होगी, अभी आएंगे इस पॉइंट पे, पहले 3 पॉइंट्स इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समझे हैं। अभी हम जमानों से बात कहते आ रहे हैं कि SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये क्या है? ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में सेट हैं तो 90% चांस है कि आप वाइगॉस्की के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। यानी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है इनकी थियोरी में। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सामाजिक सृजनवाद के जनक यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद के जनक हैं ये। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ये हमें पता है। किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, इसलिए इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया, या मैं कहूं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को, जैविक परिप्रेक्ष्य को इग्नोर कर दिया वाइगॉस्की ने। जो जैविक पक्ष है उसको इग्नोर कर दिया वाइगॉस्की ने। ये इनका क्रिटिसिज्म है, ये इनकी आलोचना है। जैसे कि भाई बायोलॉजी भी कुछ है, इसको महत्व नहीं दे रहे, जीन्स भी कुछ है, महत्व नहीं दे रहे उस लेवल का जिसका मिलना चाहिए। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनका सोचना समझना, ज्ञान का निर्माण सामूहिक प्रक्रिया यानी ग्रुप में सिखाने से होगा। तो जब भी आपको ऑप्शन में ग्रुप की बात चलती हुई दिखाई दे और वाइगॉस्की कहीं पूछा हो तो समझ जाइएगा कि यस, वाइगॉस्की बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करेंगे कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके, कोऑपरेट करके, असिस्ट करके, साथी समूह में पीयर ट्यूटरिंग के थ्रू सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। ये बात वाइगॉस्की ने कही है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, मतलब सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। क्लियर है बात या कोई दिक्कत है? क्या है सतत प्रक्रिया? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब बीच में अगर तुमने डिस्टर्ब किया या आप लोगों ने भी, देखना एक बार। सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एज पर वाइगॉस्की। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई क्वेश्चंस में, ऑनलाइन में स्पेशली, कि डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इन्होंने कोई एज की बात नहीं की, इसलिए विकास सतत हो गया। पियाजे ने स्टेजेस की बात की है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं किसको? विकास को या डेवलपमेंट को। तो विकास यानी डेवलपमेंट पियाजे के अकॉर्डिंग डिसकॉन्टिन्यूअस है, वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है। ये एक इन दोनों का बीच बड़ा डिफरेंस हो गया। और लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर के एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है दोनों के बीच। ठीक, तो डिसकॉन्टिन्यूअस यानी अनिरंतर है, स्टेजेस में होता है और 15 साल तक मैक्सिमम हो जाएगा संज्ञान का विकास। ये कह रहे हैं सतत है, कोई स्टेज नहीं चाहिए। किस माहौल में आप रह रहे हैं, किन लोगों के बीच आप रह रहे हैं, वही आपको बना देंगे। एज वेज, अभी हमारी एक लर्नर है, उन्होंने शायद 15 साल की उम्र में सीटेट क्रैक किया था और अच्छे नंबर उनके आए थे। आई थिंक हरियाणा से आई थिंक हैं वो, और कभी मौका लगा तो मिलवाएंगे। बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनके मेल आते हैं सीटेट से लेके आजकल डीट प्लस भी का रिजल्ट आता है, या जिस भी चीज का, जिस भी स्टेट में। बहुत कम लोग होते हैं जहां पे इंटरव्यू हो पाता है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत व्यस्त रहती हूँ और बहुत सारे मेल्स तो छूट ही जाते हैं। कई लोग तो इधर उधर से नंबर निकाल करके पता कर लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, कभी उनसे मिलवाएंगे। तो 15 साल की उम्र, ये मेरे लिए भी पहला ही केस था जब मैंने सुना कि 15 साल की उम्र में किसी ने सीटेट किया है। ठीक, और अभी वो पूरी तैयारी में जुटी हुई भी होंगी शायद इस समय आगे के लिए। तो डिसकॉन्टिन्यूअस उन्होंने कहा है कि मेरे आगे जब एग्जाम क्लियर होगा तब मैं आपके साथ डिस्कशन बिल्कुल करने की इच्छुक हूं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ? एज इज जस्ट अ नंबर हो जाएगी एज पर वाइगॉस्की। ठीक, तो ये बात हम समझ गए कि जो हमारी थिंकिंग या जो भी हमारी, बेसिकली इन्होंने अपने 2 बच्चों को देखा और पाया कि जब वो उनके साथ किचन में काम करते थे तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे ही सीख जाते हैं समाज से, अपनी संस्कृति से, है ना। वो आपको कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं मिली। ठीक, तो जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं उससे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं।
एक चीज है प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इस पे बहुत पहले आया हुआ है, तो आजकल ऑनलाइन एग्जाम में भरोसा नहीं है कब कहां से क्या पूछ लें। तो प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन यानी आंतरिकीकरण की प्रक्रिया के दो बच्चे हैं या बच्चे हैं जो ग्रुप में बैठे हुए हैं। एक बच्चे ने अपना कोई विचार दिया, इसका एक थॉट सुना, दूसरे बच्चे ने भी सुनी ये बात, तीसरे बच्चे ने कुछ बोला और अपने अंदर इस बात को भर लिया और फिर अपना एक थॉट दिया। इसी को इंटरनलाइजेशन कहते हैं। मान लीजिए किसी बात पे चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है और आपको किसी ने कोई तर्क दिया, अब आपने उसकी बात को अपने दिमाग में भरा, इंटरनलाइज किया, उस बात को अंदर जाने दिया और उसके बेसिस पे अपनी एक समझ बना करके चर्चा की। यह है इंटरनलाइजेशन जिसकी बात वाइगॉस्की कर रहे हैं कि आप मान लीजिए आप रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी संस्कृति में ग्रंथ चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं आसपास, उनको आप इंटरनलाइज करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं। ये बात कौन कह रहा है? वाइगॉस्की कह रहे हैं। रटना नहीं है इंटरनलाइजेशन का मतलब, आप अंदर जाने दे रहे हैं फिर अपनी एक समझ विकसित कर रहे हैं। तो इंटरनलाइजेशन की जब बात आएगी तो वाइगॉस्की को याद कर लीजिएगा। ये चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं, तो एक एक नंबर आपका ये श्योरिटी के साथ यहां इंश्योर हो जाएगा। अब 3 चीजें SCL, नोट्स नहीं पढ़े हैं प्लीज पढ़ लीजिएगा, वैसे तो ज्यादातर लोगों ने पढ़ लिए होंगे। सोशल इंटरेक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज पर वाइगॉस्की। सोशल इंटरेक्शन यानी समाज या सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज में जब हम इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल जाता है बच्चा, बात करता है, स्कूल सिर्फ पढ़ने थोड़ी जा रहा है, वो वहां का जो आसपास का समाज है, संस्कृति है, वहां पे डिस्कशन के लिए जाएगा, उससे उसकी समझ विकसित होगी, उससे बहुत सारी चीजें वो सीख जाएगा। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी जब आप ग्रुप में या 4 लोगों में डिस्कशन करते हैं, आसपास रहते हैं जिन लोगों के, जो आपका एक ग्रुप है, इसलिए कहा जाता है बहुत ही वाइजली चूज कीजिए कि जिन लोगों की संगति में आप हैं। संगति महत्वपूर्ण है। तो जिस समाज में, जिस संस्कृति में, अगर आपको लगता है आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां बाकी लोग झूठ नहीं बोलते या बाकी लोग क्या नहीं है, वायलेंट नहीं है, हिंसक नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप भी हिंसक बनेंगे या आप भी झूठ बोलेंगे, है ना। तो जिस एनवायरमेंट में आप हैं वो सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन, और ये आपकी अपनी समझ भी है। जरूरी नहीं है कि आप बस कॉपी करके सीख जाएंगे, हाँ ये नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। आप अपनी भी एक समझ डेवलप करेंगे इंटरेक्ट करके कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या लगता है। तो आपका तर्क, आपका संज्ञान, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका डिसीजन मेकिंग, ये सब भी बेहतर होते हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं 4 लोगों से। जरूरी नहीं उनका थॉट आप अपने दिमाग में भर ही लेंगे, इंटरलाइज करके भी आपको अपनी क्या समझ बनानी है ये आपके ऊपर है। लेकिन सोसाइटी का इंटरेक्शन का प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पे है। दूसरी चीज है कल्चर यानी संस्कृति। भाई जिस समाज में आज जो करंट स्थिति है, संस्कृति क्या है, पहले से चली आ रही है बहुत सारी चीजें, किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या पूजा पाठ हो रही है, क्या कल्चर मतलब क्या नॉर्म्स हैं उस कल्चर में, कौन से फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, क्या रिचुअल्स हैं, किसी के जन्म में किस तरह से खुशी मनाई जाती है, किसी की शादी में किस तरह से आप खुशी मनाते हैं, या क्या एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप राजस्थान जाएंगे वहां अलग तरह के कपड़े हैं, वहां का कल्चर डिफरेंट होगा, आप यूपी जाएंगे वहां कुछ और होगा, है ना। और अगर आप क्या किताबें पढ़ रहे हैं, वो सब चीजें मतलब जो आपका कल्चर है वो भी तो आपकी डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, एक मूवी आई है शायद ना भी देखी हो, गुड बाय करके, अमिताभ बच्चन है उसमें, तो डेथ का सीन दिखाया हुआ है। उनका एक बेटा है जिसकी जो वाइफ है वो फॉरेनर है, ठीक। तो अब वहां पे डेथ में, हमारे यहाँ डेथ में नॉर्मल ज्यादा चटक मटक कपड़े नहीं पहनते हैं जो बहुत ज्यादा तड़कते भड़कते रंग के हों, व्हाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं मूवीज में तो लोग, असलियत में तो इतना टाइम नहीं होता जब डेथ होती है कि व्हाइट कपड़े पहन करके जाओ। तो उस केस में मतलब इमीडिएटली दूर के लोगों में जा भी सकते हो, तो उस केस में क्या होता है कि बाकी लोग सब व्हाइट कपड़े पहन के आ रहे हैं और उसकी जो वाइफ है, जो उनका बेटा है, जो फॉरेनर बहू लेकर के आया है, वो ब्लैक एकदम एक ड्रेस पहन के आती है और चश्मा वश्मा लगा करके, क्योंकि वो उनका कल्चर है ना। अब उसको बताया नहीं तो वो एक अलग बात है, वो मूवी में थोड़ा एक फनी सीन क्रिएट करने के लिए मान सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कल्चर है, अलग अलग कल्चर में जो यहाँ सही है वो किसी और कल्चर में गलत हो सकता है, जो वहां गलत है यहाँ सही हो सकता है। तो बेसिकली जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसको 70 तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, बस दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। तीसरी बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज को बहुत महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, टूल यानी यंत्र माना है। किस चीज के लिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, आपका संज्ञान, आपकी समझ। भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज का यूज करके पढ़ रहे होंगे, मैं और आप बात कर पा रहे हैं, हमारा संज्ञान विकसित हो रहा है, आपको महत्व लग रहा है इस बात का, समझ रहे हैं आप कुछ चीजें, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, सब कुछ हम क्या है, अगर देखा जाए एक तरह से भाषा बहुत बड़ा यंत्र है हमारी समझ को विकसित करने में। ये समाज और संस्कृति भी ठीक से डिलीवर नहीं हो पाएगा अगर भाषा ना हो तो भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए SCL
बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल इंटरेक्शन एक फैक्टर है, कल्चर एक फैक्टर है, लैंग्वेज एक फैक्टर है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं एज पर वाइगॉस्की। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो वाइगॉस्की भाषा विकास को मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बच्चा दुनिया में आता है तो वो भाषा को सीख जाता है। और लैंग्वेज क्या है? एक टूल है जिसके माध्यम से हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कल्चर में, सोसाइटी में नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। भाषा के 3 रूप दिए हैं जिन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। पहला है सोशल स्पीच, यानी सामाजिक वाक, यानी जब बच्चा बोल बोल करके समाज में, जैसे वो 2 साल का हुआ है, 2+ ईयर्स का अगर है, 2+ ईयर्स की एज में बच्चा बोलना शुरू करता है, दुनिया में बातचीत करना शुरू करेगा। मम्मी पानी दे दो, पापा खाना दे दो, या पॉटी आई है, वॉट एवर इट इज। बच्चा है 2-2.5 साल का, यही सब बातें करेगा ना। तो अगर हम देखें तो सोशल स्पीच क्या है? जब वो भाषा का इस्तेमाल करके दुनिया में इंटरेक्ट करना शुरू कर चुका है। फिर आता है सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज, वो है प्राइवेट स्पीच। निज वाक कह देते हैं इसको, मौन वाक कह देते हैं कई लोग, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो प्राइवेट स्पीच में 3+ साल के बाद, 3 से 6 वर्ष में होती है प्राइवेट स्पीच पे एक क्वेश्चन आता ही है। 3+ ईयर्स में बोल बोलकर खुद से बात करना। ये मान लीजिए आपका एक रूम है, ये प्राइवेट रूम है या आपका पर्सनल रूम है, इसमें आप बोल बोल करके बातें कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्पीच हो गई। मतलब मन में नहीं बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं। लेकिन यहां सोशल स्पीच में क्या होता था? लोगों से बोल रहे हैं, यहां आप खुद से बोलकर बातें कर रहे हैं, है ना। बोरा नहीं गए, अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चा प्राइवेट स्पीच का यूज करता है, स्व नियंत्रण के लिए 1 नंबर में पूछा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए, स्व नियंत्रण के लिए, या सेल्फ डायरेक्शन के लिए, खुद को दिशा देने के लिए। कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है कि एक बच्ची है जो टी-शर्ट को फोल्ड करते समय खुद से बातें कर रही है, ये क्या है? प्राइवेट स्पीच है। एक बच्ची है जो एक पजल बॉक्स है उसको एक साथ मिक्स करने में खुद से बातें कर रही है, अरे ये वाला शू नहीं, यहाँ पे तो ये वाला पैकेट, ये वाला पीस लगेगा, ये क्या है? ये प्राइवेट स्पीच है। खुद से बात कर रहा है बच्चा बोल बोल करके। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, यार अटक रही है ना वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप खुद से बात करते हैं पेपर में भी, अरे अरे हिमांशी ने तो ये बताया था, है ना। लोगों को आवाजें आ रही होती हैं, वो क्या है? प्राइवेट स्पीच है। आप खुद से बोल बोल करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। साइलेंट इनर स्पीच, इसका 3rd लेवल है, 3rd टाइप है, जो 6+ एटलीस्ट और 7+ के बाद भी हमें एट टाइम्स देखने को मिलता है। तो 7+ ईयर्स में साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक। अब आपके सामने कोई खड़ा है, जरूरी नहीं आपको बोल के बताना है कि आप उससे कितनी नफरत करते हैं या प्यार करते हैं, आप मन में बोल सकते हैं। ये है साइलेंट इनर स्पीच, कि अब आप मन मन में, जैसे आप पढ़ने लगते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, जब आप छोटे होते हैं, याद कीजिए, अगर आप छोटे बच्चों को कहें, जब उसने नया नया पढ़ना सीखा है कि मन में पढ़ लो, उससे पढ़ा नहीं जाता। वो कहता है अरे यार ऐसे कैसे पढ़ लूं मन में, है ना, कि नहीं नहीं मम्मी मेरे से पढ़ा नहीं जाता। वो क्या है? क्योंकि अभी सोशल स्पीच आई है, या हद से हद प्राइवेट स्पीच आई है, जब खुद से बोल बोल के बातें करे। साइलेंट इनर स्पीच जब आएगी तो ये स्पीच अंदर चली गई, वो मन में बोल पाएगा। ठीक है ना। तो ये हुई आपका 3rd टाइप ऑफ स्पीच। इसमें जो प्राइवेट स्पीच है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक स्पीच पियाजे ने कहा है, और वाइगॉस्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्वपूर्ण माना है। ईगो सेंट्रिक उतनी नहीं मानी गई, बट इसको एक तरह से कि बच्चा सेल्फ सेंट्रिक है, उस तरह से देख लिया गया। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे।